31 दिसंबर शाम 7:30 बजे। साल के सबसे बड़े जश्न की रात। 24th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। को पावर्ड बाय कोलगेट। My God, full AC. मेरी कार है, मेरे हिसाब से चलेगी। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो ऊपर जाकर बैठ जाओ। पापा प्लीज इस खड़ूस से जल्दी पीछा छुड़वा दो, तो 101 नारियल चढ़ाऊंगी आपको। और ये आशीर्वाद भी देना मुझे कि आगे चल के जिंदगी में कभी भी जखड़ू से पाला ना पड़े। कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना चाहो याद कर लो अपने भगवान को, क्योंकि आने वाले तूफान से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बाप रे, पता नहीं कहाँ का गुस्सा कार पे उतार रहा है। कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। कुलदेवी की पूजा भूल गए, अपनी कुलदेवी के चरणों में साड़ी नहीं भिजवाई और देखो ये इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। भूल मेरी है, मुझे चले जाना चाहिए था कोल्हापुर। समय बीतने के बाद अफसोस करने का क्या मतलब है अंजलि? मैं आज ही श्लोक से कह दिया काम हो जाएगा। आप श्लोक से पूछिए ना, अगर उसने किसी को नहीं भेजा है तो मैं चली जाती हूँ ओटी भरने। वैसे जाना तो आपको ही चाहिए था अंजलि, लेकिन नमस्कार साहब। आओ सुरेश। साहिब, श्लोक सर ने जाने से पहले कुछ पेपर्स दिए थे, कहा था कि आपसे साइन करवा दूं। तो कोल्हापुर के लिए निकल गया श्लोक। यस सर। श्लोक गया है? मैंने कहा था उससे कि पूजा करनी है और अपने बाबा का कहा कभी नहीं टालता। श्लोक का इस काम के लिए मंदिर जाना, वो भी अकेले? अकेले नहीं गए मैम, आस्था भी गई है उनके साथ।
आस्था को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? परिवार की कुलदेवी की पूजा में उस लड़की का क्या काम? क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ? अगले 6 घंटे के लिए रोड ब्लॉक्ड है। ओह, इसका मतलब हम वापस जा रहे हैं? इसीलिए आप रिवर्स ले रहे हैं ना? नहीं, मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। फोन भी नहीं लग रहा उसका। सुबह भी जल्दी में थी। कुछ बताया भी नहीं कि कोल्हापुर क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है। आई, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल की घटना के बाद तो और भी। बस अब जल्दी से आस्था घर वापस आ जाए, तभी मुझे चैन मिलेगा। आई को फोन करके बता तो दूं कि मैं लेट हो जाऊंगी। इतनी देर हो गई है, अभी तक फोन नहीं आया उसका। कालिंदी, घबरा मत, उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, करेगी फोन वो। लेकिन लो, आ गया फोन। अभी लेती हूँ उसकी खबर में। बहुत कर ली मनमानी। आस्था, कहाँ रह गई है तू? क्यों नहीं आई अब तक? मिसेस निरंजन अग्निहोत्री बोल रही हूँ। मिसेस अग्निहोत्री, नमस्कार। हैरानी की बात है, इतनी रात हो गई और माँ को पता भी नहीं कि बेटी कहाँ है। वो दरअसल आस्था कोल्हापुर गई है ना, किसी काम से। जानती हूँ, इसीलिए आपको एक सलाह दे रही हूँ। अपनी बेलगाम बेटी को जरा समझाइए। कल को ससुराल जाएगी तो उसके साथ साथ उसके आई बाबा की भी बदनामी होगी। बच्चों की करनी के लिए माँ बाप को ही दोष देती है ये दुनिया। कल को अच्छा लगेगा आपको उसके ससुराल से आए दिन शिकायत आए तो? मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वो किसी को शिकायत का मौका कभी नहीं देगी। वो ऐसी लड़की नहीं है जो... हम भी यही चाहते हैं कि आपकी बेटी ऐसी वैसी लड़की ना बने जिस पर उंगलियां उठाकर लोग आपको ताना दें। समझाइए अपनी बेटी को, अपने काम से काम रखें और श्लोक से दूर रहें। लड़की जात पतंग की तरह होती है, ज्यादा ढील दी तो कहाँ जाकर गिरेगी पता भी नहीं चलेगा। देखिए, आप क्या कहना चाह रही हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। रही बात श्लोक की, तो आस्था पहले कह चुकी है कि वो अब उसके रास्ते में कभी नहीं आएगी। तो कह दीजिए उसे कि जो कहा है उसे करके भी दिखाए। और ध्यान रहे, ये बात मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। आपके भले के लिए कह रही हूं। क्या कहा मिसेस अग्निहोत्री ने? कालिंदी कुछ बोलेगी भी?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।